अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा कि आप आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करेंगे और आप इसमें 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन कैसे लेंगे और इसके अलावा इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। और जब आपने ये कंप्लीट फॉर्म सबमिट करना है उसके बाद आपने चलान की जो पेमेंट होती है वो जैज़ कैश इजी पैसा से आपने कैसे करनी है, यानी A to Z आपको समझाऊंगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स देखने के लिए मैंने आपके सामने वेबसाइट को ओपन किया है और यहाँ येलो बटन के ऊपर मैंने क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर इंग्लिश में इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। अगर आप इसको रीड करते हैं तो बेस्ट है, वरना आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। नीचे उर्दू में आपको आसान और फाहम अंदाज में समझाया गया है कि आपके पास किन किन चीज़ों को होना ज़रूरी है। नंबर 1, आप जिस CNIC पे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस CNIC पे आपकी एक सिम का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, जो नंबर आप यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके अलावा एक CNIC पे सिर्फ एक बंदा ही अप्लाई कर सकता है और अप्लाई करने वाले का जो है वो उम्र 21 से 57 साल के दरमियान होनी चाहिए। इसके अलावा 2 मज़ीद शराइत हैं कि जिस CNIC पे आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई किया जा रहा है वो पाकिस्तान यानी सूबा पंजाब का बना हुआ होना चाहिए, और जिस कारोबार के लिए अप्लाई किया जा रहा है वो कारोबार भी आपका सूबा पंजाब के अंदर ही होना चाहिए, तभी भी आपका ये फॉर्म फिल होगा और आपको आसान कारोबार के लिए जो कार्ड वैलिड होगा वो आपको मिलेगा। इसके अलावा आपने अपने कारोबार को FBR वगैरह से रजिस्टर्ड कर लेना है तो बेस्ट है, वरना आप रजिस्टर्ड किए बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास शनाख्ती कार्ड की जो फ़ोटोज़ हैं फ्रंट और बैक वो होनी चाहिए, और आपके पास अपने अकाउंट की स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आपने उसके ऊपर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाना है। और सिंपल सा इसका तरीका है, आपने यहाँ लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अकाउंट आपका बना हुआ है तो सही है, वरना आपने यहाँ क्रिएट अकाउंट यानी रजिस्टर्ड अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास इस तरह का फॉर्म आएगा, तो यहाँ आपने फॉर्म फिल करना है। तो मैं यहाँ पर फॉर्म फिल कर लेता हूँ जल्दी से। आपने ये फॉर्म फिल करना है, ये बहुत सिंपल है। पासवर्ड लगाना है और CNIC वगैरह लगाना है, उसके इशू डेट वगैरह लगाना है। तो उसके बाद आपने यहाँ ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अगेन आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा, तो यहाँ लॉगिन करना है। आपने वही CNIC लगाना है जो CNIC लगा के आपने रजिस्टर्ड किया अकाउंट, वो लगाना है। नीचे जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो पासवर्ड आपने लगा देना है। जैसे ही आप अपना CNIC और पासवर्ड लगाएंगे, नीचे लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड मीन के 4 स्टेप होंगे। आपने स्टेप 1 के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी, स्टेप 2 के अंदर। तो यहाँ पर देखें लॉगिन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखें अब सबसे पहले जो स्टेप है वो है पर्सनल डिटेल, उसके बाद है बिजनेस डिटेल, उसके बाद है लोन डिटेल यानी लोन जितना आप ले रहे हैं, और चौथा जो स्टेप है उसमें है डॉक्यूमेंटेशन, यानी जिसमें आपने फ्रंट जो CNIC की तस्वीर है, बैक तस्वीर है, और उसके बाद बैंक की जो स्टेटमेंट है ये अपलोड करनी है। ये बहुत ही आसान है। अब मैं स्टेप 1 को मैंने ओपन किया है। यहाँ पर देखें सबसे पहले जो है यहाँ पर नाम लिखना है, CNIC लिखना है, इशू डेट लिखनी है, एक्सपायरी डेट लिखनी है और अपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, दूसरा स्टेप आ जाएगा। दूसरा स्टेप जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने कारोबार की डिटेल लिखनी है, उसमें आपके जो कारोबार का नाम है, ये आप अकेले काम कर रहे हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप पे कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, प्राइवेट है, सरकारी है या अपना पर्सनल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। ये आप जैसे मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें लिख लेंगे। उसके बाद आपने सुबह वगैरह यहाँ पर लिखना है, अपने कारोबार का एड्रेस लिखना है कि आप कारोबार कहाँ पे कर रहे हैं, यानी फिजिकली अगर टीम विजिट करने आती है तो आपका कारोबार नहीं शो होना चाहिए। उसके बाद है लोन की डिटेल यानी कर्ज़ की तफसीलात। तो इसमें आप देखें आपने कितना लोन लेना है, 1 लाख लेना है, 10 लाख लेना है, 5 लाख लेना है, यानी 1 लाख से आप 10 लाख तक लेंगे। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन टैब, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपने फ्रंट तस्वीर अपलोड करनी है, अपने CNIC की, बैक करनी है और अपने अकाउंट की स्टेटमेंट करनी है। अगर आप बिज़नेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बिज़नेस अकाउंट की स्टेटमेंट अपलोड करें, वरना आप पर्सनल अकाउंट की स्टेटमेंट अपलोड करें। ये इसलिए ताकि हुकूमत को पता चले कि आप इतना लोन ले रहे हैं तो आप पे भी कर सकते हैं, इसलिए कि आपकी स्टेटमेंट यानी अच्छी खासी है जिसमें पेमेंट्स आपकी आ रही हैं या जा रही हैं। यहाँ पर ये चीज़ भी ज़हन नशीन रहे कि इसमें कुछ शहर ऐड नहीं किए गए, तो आपने क्या करना है उसके करीब करीब के जो शहर हैं उनका आपने नाम ऐड कर देना है, यानी उस नाम को आपने चूज़ कर लेना है ताकि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेम रहे। ठीक है, यानी अगर आप तहसील दीपालपुर के अंदर हैं और आपका डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा है और तहसील दीपालपुर का नाम नहीं है तो आपने उकाड़ा को चूज़ कर लेना है, जिस तरह से ये मैंने इस फॉर्म में किया है। जब आप ये चारों स्टेप मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने जो नंबर ऐड किया होगा उसके ऊपर एक OTP आएगा, तो वो OTP आपने यहाँ पर लगाना है। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, यानी रिक्वायरमेंट्स इनकी आएंगी, आपने इनको रीड करना है। उसके बाद आपने ये टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। याद रहे अगर यहाँ आपके पास ये टिक का जो फीचर है ये इनेबल नहीं होता तो आपने यहाँ वेट करना है, उसके बाद ये इनेबल हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ पर यानी जो इनवॉइस है ये अनपेड शो होगा। तो अब आपने इसको पेड कैसे बनाना है, यानी अपने जायज़ का चीज़ पैसे पेमेंट कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 10 लाख का जो है वो कारोबार कार्ड जो है उसके लिए अप्लाई
अप्लाई किया है, तो इसके लिए मैंने जो पेमेंट करनी है वो है 500 रुपया। तो 500 रुपये ईजी पैसे से मैं कैसे करूँगा, इसके लिए क्या करना है, आपने अपने चलान जो नंबर है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपना ईजी पैसा ऐप ओपन कर लेना है। फॉर्म मुकम्मल सबमिट करने के बाद अब आपने पेमेंट करनी है। उसके लिए ईजी पैसा को मैंने ओपन किया है और यहाँ मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ मैं नीचे व्यू ऑल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने व्यू ऑल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर इसके सारे जो टैब्स हैं वो आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने गोव्ट का जो लोगो होगा उसके ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट के जितने भी शोबे हैं, जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, जितनी भी पेमेंट्स होती हैं, चलान है, FBR है वगैरह वगैरह, आपने इनको स्क्रॉल डाउन करते जाना है। तो यहाँ पे आपको मिलिट्री लैंड्स आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और जो चलान नंबर होगा आपने उसको उधर से कॉपी करके इधर पेस्ट करना है। देखें जैसे मैंने पेस्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखें वो कह रहे हैं अनपेड मोहम्मद शहजाद, यानी सारी चीज़ें यहाँ पर डेटा सारा आ चुका है। अब यहाँ पर देखें मुकम्मल इसकी इनवॉइस आ चुकी है। नीचे पे नाउ के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया था अब यहाँ पर देखें जी 500 रुपया सेंड हो चुका है और ये अब कंप्लीट जो इनवॉइस है ये पे हो चुकी है। पेमेंट करने के बाद मैं वापस आता हूँ वेबसाइट पर और उसी तरह से लॉगिन करता हूँ, यानी अपना CNIC लगा के और नीचे पासवर्ड लगा के लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप देखें पहले अनपेड शो हो रहा था इनवॉइस और अब पेड शो हो रहा है, यानी पेड यानी हमारी जो पेमेंट है वो हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा A to Z तरीका समझ आ चुका होगा कि आपने 10 लाख तक का जो कारोबार कार्ड है उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, पेमेंट कैसे करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरा समझाने का अंदाज़ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो गाइड मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हर पाकिस्तानी को मिल सकें जो कि हुकूमत के दिए गए प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं इस तरह की एक खूबसूरत और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।